सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो क्या है आपके पास 14th क्वेश्चन 2.5 का। अब 2.5 का 14th क्वेश्चन आपके पास दो पार्ट्स है उसके अंदर, एक पार्ट मैं समझाऊंगी, एक पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। अगर आपको सेकंड पार्ट नहीं निकलता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हो कि नहीं निकला है, तो फिर मैं उसके ऊपर भी जो डाउट्स होंगे वो भी आपको बता दिया करूँगी। पर आप ट्राई करना, एक बार खुद एक सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि एक बार आप जब खुद सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक बार करने के बाद उसको रीचेक करो। जैसे जैसे रीचेक करोगे आपको अपनी मिस्टेक्स खुद ही पता लगती है और उससे इम्प्रूवमेंट्स होती है और उससे क्या होता है आपके क्वेश्चंस निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखो हर कोई पर्सन जो होता है वो सीखा सिखाया नहीं आता है, आपको सीखना पड़ता है हर चीज़ खुद ही। तो वो कैसे होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, आपने ये लाइन सुनी हुई है। सो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, देन आप सब परफेक्ट हो जाओगे। ओके, इन दिस क्वेश्चंस में, क्योंकि हर एक पर्सन हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है। हाँ, जिस चीज़ में प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ में परफेक्ट जरूर होगे। तो स्टार्ट करते हैं 14 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, क्यूब नहीं कैलकुलेट करना। क्यूब मतलब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू नहीं लिखनी है, सिमिलरली इसकी वैल्यूज़ नहीं लिखनी है। हमें बिना कैलकुलेट किए क्यूब को इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब वे कैसे करनी है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये किस टाइप का बन रहा है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3xyz। अभी पिछले क्वेश्चंस पिछली वीडियोस में आपने देखा ही होगा, ये वाला आपने फॉर्मूला किया ही हुआ है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz, वो किसके इक्वल सा, वो लंबा सा ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल था। तो आपका उसके बाद जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था जिसमें कंडीशन दी हुई थी अगर ये जीरो के इक्वल है तो आपकी ये स्टेटमेंट इसकी इक्वल हो जाती है। तो हमने वही चेक करना है। अगर ये टर्म हमारे पास जीरो की इक्वल आ रही है, देखो कैलकुलेट करके 7 और 5 12 माइनस 12 आ रही है, तो दैट मीन्स ये इसके इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। मतलब ये वाला जो टर्म है सिंपल किसके इक्वल हो जाएगा, 3x क्या है माइनस 12, वाई क्या है 7 और जेड क्या है दिस। इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज द आंसर। ओके, अगर चलो मैं कर देती हूँ यहाँ पे 12 5 जा 60, 67 जा 420, 423 जा 1260, बट माइनस में क्योंकि माइनस है। ठीक है, तो सिमिलरली सेकेंड पार्ट आप करोगे। दिस इज द 14th क्वेश्चन। नाउ विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन। हमें एरिया गिवन है। आई विल डू द सेकेंड पार्ट ऑफ 15th क्वेश्चन। देखो मैं मिक्स में कर रही हूँ कि आपका हो जाए सारे क्वेश्चंस। सेकंड पार्ट मैंने उठाया, एरिया गिवन है एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है आपके पास वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया का मतलब कितना उसने स्पेस कवर किया हुआ है उस रेक्टेंगल के अंदर। रेक्टेंगल मेरा ठीक नहीं बना ऐसे, ठीक है, उसने कितना उसने कवर किया हुआ है पार्ट, उसने कितना एरिया कवर, स्पेस कितनी कवर की हुई है उसने पार्ट में। तो लेंथ और मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, एरिया आता है। तो हमें तो सिर्फ ये टर्म्स दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर में मतलब दो ही फैक्टर निकलेंगे आपके, दो ही। आपने पिछली एक्सरसाइज में किया होगा, अगर क्यूब होता है तो 3 फैक्टर निकलते हैं, अगर स्क्वायर है तो 2 निकलेंगे और 2 वैल्यू जो आएंगे हमारे पास दैट इज लेंथ, वन इज लेंथ एंड अनदर इज ब्रेथ। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ी है आपने, सिमिलरली फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, 12 को इससे मल्टीप्लाई करो, फोर ट्वेंटी का एलसीएम ले लो। हमें क्योंकि ब्रेक करके 13 लाना है और मल्टीप्लाई करके 420 लाना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अब हमें इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारे पास प्लस माइनस करके 13 जरूर बनना चाहिए। 13 कैसे बनेगा, देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, अगर मैं 12 लूँ और 7 5 ज़ा 35,
क्या 35 में से 12 माइनस करने पे हमारे पास 23 आता है? नहीं आता है, तो कोई और फैक्टर बनाओ। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 16 में से 7 करेंगे, नहीं आएगा फिर भी। अगर हम करें 7 5 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70, नहीं आएगा। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 एंड 7 3 ज़ा 35, तब भी नहीं आएगा। तो इसके फाइंड आउट करो फैक्टर्स क्या आएंगे आपके पास। हाँ, अगर देखो हम अगर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 और रेस्ट जो रह गए हैं 3 5 ज़ा 15। अगर 28 में से 15 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 13। तो इस तरह से फैक्टर बनेंगे। 8 में से 5 गए 3 और 2 में से 1 गया दिस। तो इसको ब्रेक करो, ये वाला साइन एज इट इज 28y, ये वाला साइन एज इट इज। अब बीच में क्या साइन आएगा? माइनस का, तभी तो हम 13y बना सकते हैं उसको। तो अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है। देखो 7y आ सकता है कॉमन, तो 7y द 35 प्लस 4, 7 4 द 28। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा हो, यहाँ पे 15 आएगा क्योंकि दिस इज द 15। 3 कॉमन ले अगर हम 3 और माइनस में कॉमन ले रहे हैं तो अंदर का साइन चेंज, माइनस का तो प्लस, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। देखो ये सेम बन गया। अगर आपका ये सेम बन रहा है तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन अभी तक बिल्कुल सही जा रहा है। अब इन दोनों में से ये दोनों सेम आ रहे हैं तो कॉमन ले लो, रेस्ट 7y माइनस 3। दिस इज द आंसर। 1 इज लेंथ, 1 इज ब्रेथ। ये भी लेंथ हो सकता है, ये भी लेंथ हो सकती है, आपके ऊपर है। अगर लेंथ इसको ले रहे हो तो ब्रेथ ये, अगर लेंथ इसको ले रहे हो तो ब्रेथ ये। ठीक है, ये तो था 15 क्वेश्चन। सिमिलरली 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन में आपके पास दिया क्या हुआ है, जैसे हम इसका सेकंड पार्ट ही करते हैं, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम मतलब जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हमारे पास होने चाहिए, मतलब इसके 3 वैल्यूज निकलेगी। अब वो के वाला क्वेश्चन मतलब सेकंड पार्ट यहाँ पे मैं आपको कर रही हूँ। और ये क्यूबॉइड्स का दिया हुआ, और क्यूबॉइड्स का जनरल जो फॉर्मूला होता है दैट इज लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो अब देखो इसका कैसे होगा। सबसे पहले तो तीनों में से के कॉमन आ रहा है तो के कॉमन ले लो, रेस्ट एज इट इज 8y माइनस 20। अब देखो कुछ और कॉमन आ रहा है आपके पास, क्या कॉमन आ सकता है इसमें से। आप फैक्टराइज भी कर सकते हो इसको, आप इसके अलावा इसमें से कॉमन भी ले सकते हो क्योंकि इसमें से कॉमन भी आ रहा है। देखो 12 8 20 में से आपके पास कॉमन भी आ रहा है और आप फैक्टराइज भी कर सकते हो इसको। तो आपके ऊपर है आप किस तरह से सॉल्व करोगे, और जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास आएंगे 3 ही आंसर, 3 आंसर आएंगे आपके पास इसके। ठीक है, अब वो कैसे सॉल्व करना चाहते हो आप वो देखो। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं इसका यहीं पे कॉमन ले लेती, यहीं पे ये स्टेप रहने दो, देखो इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है। अगर मैं कॉमन ले लेती 4 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि तीनों में 4 के टेबल पे कट हो जाएगा। तो 4 के कॉमन क्या आ गया, 3y² 2y 5 के। अब देखो कुछ और कॉमन नहीं आ रहा तो आपके पास ये स्टेटमेंट बनी 4k 3y² प्लस 2y माइनस 5 के। एक आपके पास आ गया आंसर, 3 आनी चाहिए ना वैल्यूज, एक आ गया। तो ये साथ साथ एज इट इज चलेगा और इसका फैक्टराइज करो, वही 15 आया। 15 के एलसीएम लो, 5 में से 3 आएंगे तब भी 2 बन जाएगा, तो ये फैक्टर इजी था। 5y माइनस 2y माइनस 5 के, ये साइन एज इट इज, ये साइन एज इट इज। बीच का साइन हमने इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है कि 2 बन जाए। तो 5 में से 3 जब माइनस होगा आपके पास 2 बन जाएगा। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ y को छोड़ के, तो रह गया जाएगा 3y प्लस 5 माइनस, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा सिवाय 1 छोड़ के। यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि कॉमन ले चुके हैं हम के ऑलरेडी। तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, बाहर -1 कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज प्लस 5, क्योंकि जब आप खोलोगे ओपन करोगे तो यही आएगा। अब दोनों सेम आ रहे हैं दैट मीन्स आपका सही जा रहा है अभी तक। 3y प्लस 5 एक कॉमन ले लिया और रह क्या गया y माइनस 1। तो लेंथ ब्रेथ हाइट ये आंसर, ये आपके पास वॉल्यूम है।
आई होप यहाँ पे आपको 2.5 क्लियर होगी सारी की सारी एक्सरसाइज जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं अच्छे से कर लेना। जो क्वेश्चंस करने के लिए दिए हैं होमवर्क वो भी ट्राई करना और मुझे बताना समझ आ गया या नहीं। थैंक यू।